आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट डेट्स, साथ में एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पोस्ट वाइज और आपकी कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। एलबीटी कंडीशंस आप चेक कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस और साथ में सिलेबस। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अप्लाई का लिंक और फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। 15 अप्रैल से 14 मई 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1/7/2024 को आपका एज क्राइटेरिया काउंट होगा 18 से 28 साल, और आपको 3 साल की एक्स्ट्रा छूट भी यहाँ पर मिल जाती है। साथ में जो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कट ऑफ डेट है वो है क्लोजिंग डेट। इस डेट तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। क्लोजिंग डेट क्या है? 14 मई 2024 आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, और जो एज क्राइटेरिया है वो 1/7/2024 को 18 से 28 साल आपका होना चाहिए, और इसमें आपको 3 साल की एक्स्ट्रा छूट भी यहां पर मिल जाती है सभी कैंडिडेट को। बात करते हैं अब इसके फॉर्म अप्लाई के लिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको आना होगा इसके ऑफिशियल पोर्टल पर। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप इसमें आवेदन करेंगे, और इसके लिए एसआई और आपके कांस्टेबल का जो लिंक है वो आपका एक्टिवेट यहां पर हो गया है, जिसके लिए क्लोजिंग डेट 14 मई 2024 आपकी है। आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब दो ऑप्शन है, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर देखिए इस पोर्टल पर पहले से आप रजिस्टर हैं तो आपको यहां पर दोबारा से क्रिएट एन अकाउंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे फ्रेंड्स आप यहां पर इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपसे कहता है कि अगर आपने टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अगर आपने यहां पर आवेदन किया हुआ है या फिर एएलपी के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपको दोबारा से यहां पर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली फ्रेंड्स लॉगिन सेक्शन पर जा सकते हैं और यहां से ऑलरेडी हैव एन अकाउंट से आप लॉगिन कर सकते हैं। पर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहां पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है? सबसे पहले देखिए, नेशनलिटी आपको यहां पर सेलेक्ट करनी होगी। आपको आपका पूरा नाम यहां पर देना होगा मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और उसे यहां पर रीटाइप करना होगा। अगर आपने अपना नाम चेंज किया है कभी तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर आप यहां पर एंटर करेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर भी एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहां पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना होगा, उसे रीवेरीफाई करना होगा, आपका फादर और मदर नेम आपको देना होगा। इसके बाद है वेरीफाई आधार कार्ड। आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आप यहां पर एंटर करें और वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक करें। आपके आधार पर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है उस कंडीशन में आप आई डू नॉट हैव आधार पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप कोई भी आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका नंबर क्या है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और डीएल का नंबर क्या है, पासपोर्ट या पैन कार्ड है तो उसका नंबर क्या है वो आपको देना होगा। किसने ये इशू किया है, प्लेस ऑफ इशू क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है, ये आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहां पर एंटर करना है। जनरेट मेल ओटीपी और जनरेट मोबाइल ओटीपी करना होगा। ओटीपी आने के बाद आप ओटीपी यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? तो उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आपके यहां पर होने चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सैंपल के तौर पर मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। जैसे आप अपर केस यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर नंबर्स यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर @ आप यूज कर सकते हैं पासवर्ड में। जब पासवर्ड आप यहाँ पर क्रिएट कर देंगे, इसके बाद आप पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो इसलिए हम होम सेक्शन पर जाएंगे, ऑलरेडी हैंड अकाउंट पर जाएंगे, और मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है और एक कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब अपने पोर्टल पर आप लॉगिन होते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए और आपके कांस्टेबल के लिए। अगर आप दोनों पोस्ट के एलिजिबल हैं तो आप दोनों पोस्ट के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको अलग अलग फीस पे करनी होगी। अब जैसे हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कांस्टेबल एजुकेटिव के लिए, तो आपको आई एम नोट पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो जानकारी है वो ऑटोमेटिक फैच कर ली जाएगी, जो भी जानकारी आपने पहले फिलअप की होगी आपके फॉर्म के अकॉर्डिंग। अगर आपकी जानकारी फैच नहीं होती है, मतलब अगर आपने पहली बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मैनुअली आपकी डाटा यहां पर एंटर आपको करनी होगी। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना होगा, रिलीजन सेलेक्ट करना होगा, मदर टंग कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा।
चॉइस ऑफ लैंग्वेज क्या है एग्जामिनेशन के लिए वो आपको सेलेक्ट करना है, और कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे कोई कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे हाथ पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट कौन सा है, SC ST OBC EWS वो आप सेलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किसने ये इशू किया है वो आप जानकारी सेलेक्ट कर सकते हैं। इशूइंग स्टेट कौन सा है, डेट ऑफ इशू क्या है। इसके अलावा अगर आपको छूट चाहिए ट्रेवलिंग में तो आप यहाँ पर यस करेंगे। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा PDF फॉर्मेट में। अब कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए, तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स जो इसका होम पेज है, इस होम पेज पर देखिए आपको डाउनलोड फॉर्मेट का एक ऑप्शन मिलता है। जैसे SC ST सर्टिफिकेट पर आप क्लिक कीजिए, OBC पर क्लिक कीजिए, तो आपको यहां पर देखिए उसके जो फॉर्मेट है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन फॉर्मेट के फ्रेंड्स आपके सर्टिफिकेट्स होने यहां पर चाहिए। आप यहां पर EBC का, EWS का, या फ्रेंड्स आपकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का, या स्क्राइब का अंडरटेकिंग, वो सब आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहां पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड वाले सेक्शन से अपलोड कर देंगे, इसके बाद आता है आपका एड्रेस सेक्शन। मैंने यहाँ पर जो डाटा है वो सिर्फ सैंपल या डेमो के तौर पर एंटर की है। आपकी जो भी एक्चुअल डाटा है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका स्टेट या यूटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, एड्रेस क्या है, विलेज या टाउन सिटी कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है, ये आपको देना होगा। अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ से डाटा को सेव और नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है एक्स सर्विसमैन का। तो फ्रेंड्स एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं। आपकी डिफेंस सर्विस आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, कौन सी रैंक आपकी है, आपका ज्वाइनिंग का डेट क्या है, आप अभी भी अगर मान लीजिए डिफेंस सर्विस में है या नहीं है, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। PH कैंडिडेट अगर आप हैं तो यहाँ पर अगर यस करते हैं तो फ्रेंड्स इस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर यस नहीं कर सकते, आपको नो ही करना होगा। EBC सर्टिफिकेट होल्डर अगर आप यहाँ पर हैं तो आप यस कर सकते हैं। आपकी जो फैमिली इनकम है वो 50,000 से कम आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे। फीस में छूट आपको चाहिए तो आप यस करेंगे, और आपका EBC का या BPL का सर्टिफिकेट की जानकारी वो आपको प्रोवाइड करनी होगी, नहीं तो आप इसमें सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप एम्प्लॉई हैं इंडियन रेलवेज में तो आप यस या नो कर सकते हैं। करंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है आपकी, अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग है तो नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। एक्ट अप्रेंटिसशिप अगर आपने किया है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी बैंक डिटेल्स का। अब ये क्या काम आता है, तो ये आता है रिफंड ऑफ फीस के लिए। तो फ्रेंड्स जब अपनी आप CBT यहां पर देंगे तो आपकी जो फीस है, जैसे जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये फीस आपकी लगती है, जिसमें 400 रुपये आपको दिए गए बैंक अकाउंट में, जो भी आप अकाउंट देंगे उसमें रिफंड हो जाएंगे, और बाकी अदर कैटेगरी जो 250 रुपये फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी CBT में अपेयर होने के बाद। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, आपके अकाउंट नंबर क्या है, ये जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। या आपके बैंक की पासबुक पर इसकी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद आप डाटा को सेव करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है क्वालिफिकेशन सेक्शन। अब देखिए इस पोस्ट के लिए जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th है। अब 10th की एंट्री हम पहले ही कर चुके हैं, पर अगर आपको कोई भी एडिट करना है तो आप इस एडिट पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैट्रिकुलेशन आपको सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको 10th की यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद आप यहाँ से इसे अपडेट कर देंगे, आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स अब आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। अब देखिए सैंपल आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर सैंपल फोटोज देख सकते हैं। जो फ्रेंड्स फोटो यहाँ पर आपके रिजेक्टेड हैं, सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज आपको यहाँ पर दी गई हैं कि इस तरह की फोटो यहाँ पर रिजेक्टेबल हैं, तो आपको इस तरह की फोटोज यहाँ पर जो है अपलोड नहीं करनी। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। आपका जो फुल फेस है वो आपको शो यहाँ पर होना चाहिए, तो ही वो फोटो फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर जो है एक्सेप्ट की जाएगी। ऐसे ही फ्रेंड्स जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है ब्लैक या ब्लू पेन से, जो कि आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फोटो एंड साइन के जो साइज है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, सैंपल के तौर पर मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से डाटा को सेव और नेक्स्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है आपके प्रीव्यू का। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप डिक्लेरेशन करेंगे, आपके प्लेस का नाम आप मेंशन करेंगे, जहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का नाम आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी जानकारी आपने अभी तक फिल की है उसका प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है तो आप आई है रीचेक पर क्लिक कर सकते हैं कि आपने कोई भी गलती नहीं की है। कोई गलती है तो एडिट पर जाकर उस गलती को सही कर ले, नहीं तो आप यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा, और पेमेंट जो आपका लगने वाला है वो आपको यहाँ पर शो करता है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए पे नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स से कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर देखिए ओपन होता है, जिसमें आपको कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा, यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा। तो आपके अकॉर्डिंग आप जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहें, कार्ड के माध्यम से करना चाहें, नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहें, यूपीआई के माध्यम से करना चाहें, तो आप चाहे तो क्यूआर कोड भी यहाँ पर ले सकते हैं या यूपीआई आईडी आप डाल सकते हैं। नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी बैंक की, और उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करके आपके पेमेंट को आप वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपका पेमेंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आपका फ्रेंड्स पेमेंट आपको यहाँ पर देखिए कंप्लीट शो करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट सेव करके अपने पास रख सकते हैं।